Takamango kumruksudu selo ngunuso dopam so alo logam ba mun dobam na ju jaga so donam so agam jamnam mangun alo ba taka minsla un एक रेजुलेशन को एक माइंडसेट को डेवलप दोगे काला जो जस्ट क्योंकि ये जो वाके सर पायदावे सर उसका जो जितना टीम है स्कूल डिप्लोसिटी बनाने का तो यही तो मकसद था फ्यूचर में वन लैंग्वेज वन ट्राइब वन कल्चर आगे उनके जो भी हिस्ट्री शुरुआत में जो आधो लोग का आला हिस्ट्री में जो मिस्टेक हो गया उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है मिस्टेक को हम करेक्शन करना है क्योंकि उन्होंने ये जो है जनरेशन इंटरमीडिएट जनरेशन है वो के बच्चा मेरे पिताजी का तो वो अगर ये सेम मिस्टेक को रख के चला जाएगा तो फिर हम कैसे सुधरेगा तो क्योंकि हम इंटरमीडिएट हम है जनरेशन तो उन जनरेशन से जो मिस्टेक हो गया इसको हम सुधारना है इसमें हम ईगो नहीं होना है क्योंकि हम एक ही ट्राइब है एक ही कल्चर है 50 इयर्स में किसी कारण हम अलग अलग ट्राइब बना के रख दिया मोटे पर्सनली हम तो पूरा भाषा आराम से समझ लेते कोई इशू ही नहीं होता है हमको लेकिन जो थोड़ा कम एक्सपोजर होता है अपना एरिया में जो लिमिटेड होता है वो थोड़ा सोचता है कि भाषा अलग है भाषा अलग नहीं है एक ही ट्राइब एक ही भाषा एक ही तनी ट्राइब है तो उन्होंने इमेजिन का आज से 10 साल के बाद तभी भी डीपीएससी गुरुकुल चल रहा होगा तो भी हम इतना डिफरेंस होकर बेहत रहा फिर इस स्कूल का क्या मीनिंग होगा आप लोग इतना सब ब्रेनी लोग यहाँ जमा होकर बेहता होगा आज से 10 साल का भी 20 साल के बाद हम लोग डिफरेंस तभी भी बोल रहा होगा फिर क्या मीनिंग होगा इतना टाइम इन्वेस्ट करने का इतना खर्चा करने का तो हम लोग को ईगो नहीं होना हम लोग जो बेहतर है सबका एक मकसद होना चाहिए वन ट्राइब वन लैंग्वेज तो इसी चक्कर में हम लोगों ने कोशिश किया अब शुरू के पास पेज में देख लीजिए यार मतलब क्या यार मीन्स प्रोक्रिएशन क्रिएट करना यार नाम जब हम घर बनाते हैं तो घर यार का भी होता है तो किसी चीज को हम क्रिएट करते हैं तो यार नाम होता है सब तारीफ करके ही होती है यार नाम कोई अलग नहीं गालोई बोलते हैं यार नाम सब बोलता है तो ऐसे नहीं कि गालोई यार नाम हो गया तो ताकि यार नाम नहीं होगा इसी यार ऐसे नहीं सब सेम ही है तो गॉड मीन्स स्टार्ट यार मीन्स टू क्रिएट तो क्लास 1 है तो हम यारगा ही होगा तो इसलिए किताब नाम यारगा रखा है तो इसमें रंकिन क्यों रखा है रंकिन किन तो वन ही है लेकिन रंग क्यों रखा है रंग मीन्स हम लोग एक्चुअली जोरंग बम्बू का जो ग्रुप होता है इसको जोरंग बोलता है उसका पीछे स्पिरिचुअल कहानी है हम जब सपना मरता है तो हम जो पूजा में सपना मरता हम मेरा घर के सामने अगर जोरंग निकलता है तो मतलब या बम्बू निकलता है तो हम लोग विश्वास करते हैं कि मेरा जनरेशन बहुत बड़ा होगा आमरेन होता है जोरंग होता है मतलब ग्रुप ऑफ मिला और हम जो सपना मरता है तो मेरा पिता सपना मरेगा मेरा घर से बहुत जोरंग निकला था बम्बू निकला था मतलब खानदान बहुत बड़ा होगा तो उसी तरीका से ये रिंकिन रखा है नैनिक क्लास ग्रुप ऑफ समथिंग जो आगे बढ़ने जा रहा है नहीं तो तप्पीन बोल सकता था तप्पीन इज स्टैक ए ग्रुप ऑफ समथिंग स्टैक ऑफ बुक इज तप्पीन वो लिटरल मीनिंग है बट स्पिरिचुअल मीनिंग इज लाइक रिंकिन इसलिए रिंकिन रखा गया इसका कारण ये है तो इसमें काचिन तागिला काचिन इसको नेक्स्ट पेज कीजिए ये प्रिपरेशन का अभी स्कूल शुरू नहीं हुआ डिप्लोसिटी का टीम सर पूरा टीम गया था ये लेन जगह है सर आप लोग आया नहीं फिर बात कभी आएगा तो फिर ये फोटो कभी शायद पुराना फोटो देखने नहीं इस आगे दिखा है क्योंकि स्कूल शुरू होने वाला है सर हम लोग पूरा दूर गया था और इसका लेन डोनर भी अपना उधर बैठा वाले फ्री डोनेट किया है अपना कैसे फोटो है एक बार खड़ा कीजिए एक बार फ्री डोनेशन अपना पर्सन बहुत बड़ा पहाड़ को दिया एकदम फ्री डोनेट किया ये है सर हम लोग पूरा टीम जाके वेरिफिकेशन पहाड़ है अभी नेक्स्ट पेज कीजिए ये देखिए लैंड डेवलपमेंट अभी हो गई इतना बड़ा पहाड़ को करने में इतना सुंदर निकल गया और ये अभी भी कटिंग चल रहा है हमारा सेक्रेटरी साहब वहाँ है टीप्स का सेक्रेटरी बता कीजिए ये डॉक्टर कारोनी है बाय प्रोफेशन वेटरनरी है और मैं भी बाय प्रोफेशन वेटरनरी और मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ लेबोरेटरी को देखा तो ये अभी डेवलपमेंट चल रहा है लैंड डेवलपमेंट का आपका ब्रिज बन रहा है कलवर्ट बन रहा है रोड बन रहा है पूरा सेल्फ फंडिंग है डोनेशन से चल रहा है अभी भी हुई है तो नेक्स्ट पेज अभी देखिए फोनेटिक मिसमैच कहाँ हो रहा है हम बताइए ग्रुप का फोनेटिक मिसमैच क्योंकि हमारा मकसद जो आगे जो मिस्टेक हो चुका है कैरी फॉरवर्ड नहीं करना हमारा मकसद है
गलती को सुधारना है, नहीं सुधरे तो ये इतना खर्चा करके पैदा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। तो देखिए हमारा जो देवनागरी लिपि है च ञ ङ, पर उसी में ही है, दूसरा में तो कोई तकलीफ है नहीं, ए बी ओ आ ये सब प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, हमें च ञ ङ लिखते समय उसको अभी जो एमआरएस बोलता है, जो एमआरएस मॉडिफाइड रोमन स्क्रिप्ट यूज कर रहा है वो है च, एक ये यूज कर रहा है और कोई बिना एक्स में च यूज करेगा, ये बोल रहा है। लेकिन देवनागरी में सीधा एक सिंगल च है, ताकि एमआरएस मॉडिफाइड रोमन स्क्रिप्ट में ये दोनों यूज हो रहा है। तो इसमें क्या लिखता है, चारकिन मतलब एक गुटी को अगर वन लिख रहे हैं तो चारकिन चारनी, या कोई मान लो सपोज मान लो कोई ट्राइब है अभी विदाउट एक्स में लिख रहा है चारकिन चारनी सारो, तो वो वेराइटी है, हम एक ही ट्राइब एक ही वर्ड को सब एक ही बोलना, लेकिन लिखता अलग अलग है। इसी को मिटाने के लिए जैसे कि न्यो हो गया, न्यो तो एनवाई भी लिख रहा है, अभी कोई एक्स भी यूज कर रहा है, लेकिन बोलता हम एक ही वर्ड, सब एक ही वर्ड बोलता है, तो लेकिन अपना हमारा जस्टिफिकेशन देने के चक्कर में ये भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है, फिलहाल हम तो ये यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका अच्छे पॉलिटिक्स ये है न्या, अब बोलता यही है लेकिन लिखता निया निया ना, इसका वजह से नो प्रोनाउंस होता है, न्यो प्रोनाउंस नहीं होता है। तो क्या होता है आप देखिए, इसमें तानी लिखा, तानी 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 नहीं आता, तानी नहीं है नी, तो इसको लिखते समय ये होगा न्यो शब्द होगा। जैसे कि दो नी लिखते समय पहले ध्वनि को कैसे लिखा था, दो ना लिखता था, दो नी, जबकि वो न्यो है, दो नी है। जैसे कि लेकिन आप इसको अगर नॉन तानी स्पीकर प्रोनाउंस करेगा तो ऐसा प्रोनाउंस होता है, देखो तान यी, इसका जब आप नॉन तानी स्पीकर जब ये शब्द को रोमन एमआरएस से अगर ऐसा लिखेगा तो इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन कैसा निकलता है, तान यी बोलता है। तो मेरा जो वर्ड को वो बोल नहीं पा रहा, नॉन तानी स्पीकर में न्य शब्द नहीं होता है, न शब्द नहीं होता है। इंग्लिश में बोलो, अब हिंदी में बोले न से बहुत कम शब्द है, न्यो से बहुत कम शब्द है, लेकिन हमारा भाषा में न्यो न का बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जब तानी लिखता है बाहर का आदमी पढ़ता है तो तानी बोलता है, तानी नहीं बोलता है, दोनी को दोनी ही बोलता है, दोनी, निगु नहीं होता, निगु न प्रोनाउंस करना, निगु, निगम नहीं होता, निगम, उसमें देखिए आउटसाइडर एक्चुअली कैसे प्रोनाउंस करता है। अगर हम एमआरएस यूज करेंगे तो आउटसाइडर ऐसे प्रोनाउंस करेगा, ऐसा प्रोनाउंस नहीं करेगा, ऐसा प्रोनाउंस करेगा। जैसे नो हो गया, नो को क्या कर रहा है, हम लोग ये ऐसा यूज कर रहा है और ऐसा यूज कर रहा है, क्यू को भी मो प्रोनाउंस कर रहा है अभी कोई, लेकिन क्या होता है हम ये लिखने की कोशिश कर रहा है तांगो, हम ये ऐसा लिखने की कोशिश कर तो रहा है, लेकिन प्रोनाउंस क्या हुआ, तांगो होता है, तांगो, इसको कैसा बोलना है, तांगो हो रहा है, वो तांगो नहीं हो रहा है। अब एमआरएस यूज करेगा वो तांगो हो रहा है। जैसे कि ये हो गया, अगर मेरा तो लिखने का था न्यांगो लिखना था, लेकिन इसको कैसा प्रोनाउंस करता है, न्यांगो, तो ये होता नहीं। आप जितना भी एमआरएस यूज करो, आप जितना भी है बोलने से भी एमआरएस रोमन स्क्रिप्ट आपको आपका फोनेटिक्स कभी जस्टिफाई नहीं करेगा। इसलिए हमको ईगो नहीं होना है, मेरा बेहतर है उसका बेहतर नहीं बोलना है, जो बेहतर है हम लोग धीरे धीरे एडॉप्ट करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि आपको तंगा, एग्जाम्पल तंगा हो गया, तंगा मेरा सपोज तंगा को कितना बोलो, जितना बार बोलने से तंगा हो, तंगा जबकि तंगा है। तो इसलिए हमको ये, अगर आप ये यूज करेंगे तो ऐसा कोई फोनेटिक्स प्रॉब्लम नहीं होता है, क्लियर तक होता है, जैसे लिखेगा वैसा प्रोनाउंस करेगा, लेकिन ये जैसा लिखेगा वैसा प्रोनाउंस नहीं होता है। तो हम जानते हुए कि ये गलती है कि मेरा आने वाला जनरेशन हम क्यों मिसगाइड करेगा, देखिए हम हमारे लिए नहीं कर रहे, हमारा कल्चर मेरा भाषा को बचा नहीं, हम आने वाले जनरेशन का बीज बो रहे हैं। आज जो +1 है +2 वो हम बीज बो रहा है, हमारे लिए नहीं कर रहा है, सर के लिए नहीं कर रहा है, सर खुद के लिए नहीं कर रहा है, ये बीज बोया जा रहा है। बीज ऐसा गलती वाला बीज हम क्यों बोएगा, हमको अच्छा वाला बीज बोना चाहिए। तो इसी रास्ता में जाके, और ऊपर से ये क्या है, ये इनकम्प्लीट वर्ड है, ये अल्फाबेट नहीं है, सी एच
ये एक इनकम्प्लीट वर्ड होता है, ये अल्फाबेट नहीं है। अल्फाबेट ये है, ये अल्फाबेट है, ये इनकम्प्लीट वर्ड होता है। इसमें एक शब्द आ जाएगा तो एक शब्द बन जाता है, तो ये कभी अल्फाबेट नहीं बनेगा, ये कभी अल्फाबेट नहीं बनेगा। अल्फाबेट यही है, ये है, ये है, तो हम इनकम्प्लीट वाला अल्फाबेट भी यूज करते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट दिखाइए। तो वैसे ही आपका तो हम लोग हमेशा, क्योंकि यहाँ में चल रहा है तानी को चीज को बचाना है, तानी अबू तानी दोनीपोल को बचाना है। तो हम सबसे पहले दोनीपोल अबू तानी क्या चीज है वो एक बार समझ तो ले। क्या है अबू और अबू का फर्क है। अबू कौन बोलता है? अबू सपा में कुछ पॉपुलेशन बोलता है, सीओपी का कुछ पॉपुलेशन, और कमने का सुबनसिरी एरिया का जितना बेल्ट है वेस्ट सियांग का इस पार्ट का वो अबू बोलता है। लेकिन अबू कौन बोलता है? सपा का अबू बोलता है। उसका ग्रुप में करा था कि ये ग्रुप में करा था तो पापुम पर अपर सुबनसिरी अपर पोर्शन अपर सियांग ईस्ट सियांग इधर अपर सियांग का सब अबू बोलता है। अबू मिसिंग भी अबू बोलता है। अबू कौन बोलता है? ये अरुणाचल बीच पोर्शन, ये अबू बोलता है। तो ये हो गया अबू और अबू का प्रॉब्लम। अभी नी क्या होता है? सब लोग ना बोलते हैं, तानी नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल दिया, हम इंसान को क्या बोलते हैं? ह्यूमन को इंसान को हम नी बोलते हैं, नी। इंसान को हम नी नहीं बोलते हैं ना, नी नहीं बोलता है, हम इंसान को नी बोलते हैं, ये नी। इसमें दो प्रकार होता है। हम लोग ये वेस्टर्न साइड का वेस्ट सियांग से लेके, मतलब पुराना वेस्ट सियांग से लेके पक्केकेसन तक या मतलब कामिंग तक सब नी बोलते हैं, नी। मी कौन बोलता है? मी जीरो का पॉपुलेशन और पुराना ईस्ट सियांग का और मिसिंग, ये नी बोलते हैं इंसान को, ये ह्यूमन को नी मी। जब इंसान को नी मी बोल रहा है तो नी कहाँ से आ गया? ये नी तानी में नी कहाँ से आया? क्योंकि कारण इसलिए आया था कि ये जो न्यो फोनेटिक्स है, बाहर का आउटसाइडर नो तानी स्पीकर के पास न्यो फोनेटिक्स नहीं है, इसलिए इजी के लिए उन लोगों ने नो लिखा। तानी होता है, इसलिए तानी से निकाल के न्यूबू निकालता है, निगम निकालता है, निम निपा निमुम निदा निमा। तो मी जो प्रोनाउंस करता है, मी प्रोनाउंस करने वाला इसी चीज को मीबू मिगम मिम मिपा मिमुम मिदा मिमा सेम म प्रोनाउंस करता है या न्य प्रोनाउंस करता है, ना नहीं होता है, इसलिए तानी नहीं होता, तानी होता है। क्योंकि लड़का को ता बोलता है, लड़की को या बोलता है। लड़का होने से यानी होगा, यपक होगा, यमुम होगा। लड़का है होगा, तानी है, तपक है, ता होता है। तो हम लोग का तानी टाइप में ये ता और या होता है, इसलिए तानी होता है, तानी नहीं होता। इसीलिए अगर में तानी में नौ का नी वर्ड नहीं होता है, हम लोग इसको करेक्शन करना है। ये या तानी होगा या तामी होगा। तो इंसान को न्य बोलता है, न्यो नी बोलता है, मी बोलता है। तो इसलिए आप देख रहे हैं मेल को ता बोलता है या फीमेल को बोलता है, या तानी तामी, क्योंकि तामी है। तो फ्रॉम वेयर दिस नी केम, कोई लॉजिक नहीं है। तो हम ये मिस्टेक को आगे का जनरेशन को क्यों देगा? इसलिए तानी होना है, तानी नहीं होना है। ये इसलिए है कि इट इज बिकॉज नॉन तानी स्पीकर डू नॉट हैव न्यो फोनेटिक्स, वो न्यो बोलने नहीं आता, हर चीज को नो बोला, ना। नेक्स्ट पेज। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश किया कि जो मिस्टेक है, जैसे सब लोग बोल रहे हैं, जैसे कि सब लोग पुराना जमाने स्टाइल में लिख रहे हैं, हम कैसे शिफ्ट हो सकेगा? ये इसी चक्कर में तो सब लोग कोशिश हो रहा है कि ऐसा शिफ्ट करने से सब लोग कंप्लेंट मारेगा। नहीं, कंप्लेंट तो मारेगा, शुरुआत में रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन अब करेक्शन तो करना पड़ेगा। हम कैसा, मतलब हम लिखते नहीं सकते बोल के, हम नहीं जानते हैं ना बोल के मेरा नेक्स्ट जनरेशन हम क्यों बर्बाद करेगा? हमको करना नहीं। इसलिए ये है एक्चुअली। इसमें भी वोवेल को लिंसोर न लिंसोर मतलब क्या? लिन मींस निकालना, लिंसोर मींस जो हवा उठानी है, लिंसोर सीधा निकालता है, यहाँ से आ निकालता है, ऊ कोई ब्लॉक नहीं है, मतलब लिंसोर न वोवेल को जो सीधा निकालता है उसको लिंसोर ने बोलिएगा। आ ई ऊ ई ओ। अब इसमें फर्क है, इसको अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? जैसे कि अभी मेरा एक भैया ने बोला डबल आई यूज करता है। डबल आई का अपना जगह होता है, ई का जगह होता है। सपोज मान का जगह में डबल आई यूज करते हैं, सपोज मान। तो इसमें एक शब्द जैसे डबल आई को जगह में डबल आई लिख दिया है, क्विनम
kinam, kunam. Kunam means to punch. Kunam, kuma, kudo. Kunam means हो गया boil. तो आप इसमें अगर डबल आई यूज करेगा तो क्विनम और क्विनम को डिफरेंस करने के चक्कर में 4 आई हो जाएगा, डबल वाला में 4 आई आएगा, तो वो प्रॉब्लम होगा लिखने के लिए। तो इसलिए आ ई उ ए है। अभी इसमें देखिए ये तानी लैंग्वेज में इसका बहुत ज़्यादा होता है, बहुत है, इसका फोनेटिक ज़्यादा है। तो अभी फिलहाल वह सब तो हम लोग का एरिया में नहीं है, वह वाला, तो वह और वह इसमें डॉट डाल के इसको फिलहाल, क्योंकि हिंदी वाला हम कॉन्सेप्ट किया था, हिंदी वाला, तो वह ई का अपना जगह है, ई का अपना जगह है, लेकिन ई में डॉट डाल के को यूज किया जाएगा फिलहाल के लिए। फ्यूचर में बेहतर होगा तो देखा जाएगा, अभी के लिए। अदरवाइज सिर्फ उसमें प्रॉब्लम है, रेस्ट में तो एकदम क्लियर है, देवनागरी सबसे सफा। तो लिंसों में हो गया, ये तो मात्रा जब हिंदी लगता है, ये मात्रा तो ई उ का तो यूज होगा, इसका कोई प्रॉब्लम। अभी जैसे लिंतुकना मीन्स ब साउंड निकालने से रुक गया, ब न रुक गया, आ के सीधा नहीं निकला, लिंतुक निकालते समय स्टॉप हो गया, लिंतुकना मीन्स कॉन्सोनेंट को बोल रहा है। तो इसलिए तो इसमें हम लोग इसमें बिगड़ी है, इसमें ख सीधा एक ख होता है, ख बोल के तो नहीं होता, ऐसे नहीं है हम लोग के शब्द में। जैसे कि ये न का ये न है, ये होगा च सिंपली होगा, और य का जगह में य है, तो वो जैसे कि आपका छ चार तो छ होता है, वो हम लोग को छ चार जगह जरूरी है, फर्स्ट छ को लेने से हो गया, ध बोल के चार तो ध वो द लेना जरूरी है, एक दो को लेने से हो गया। ऐसे ही कर रहा है, ऐसे करके ये देवनागरी बहुत एकदम जैसे लिखेगा ऐसा प्रोनाउंस करता है, जैसे लिखता कुछ हो, कोई रीडिंग करता कुछ हो, वो नहीं होता देवनागरी में। सही है, नेक्स्ट पेज। तो ऐसे करके जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं फोनेटिक्स का कितना इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग फोनेटिक्स, शॉर्ट फोनेटिक्स। जैसे कि अन हो गया, अन सीधा शॉर्ट है, अन आ शॉर्ट होता है, लेकिन आम अन और आम में फर्क है, तब आ होता आम, अन हो गया, आम हो गया, जैसे इकी हो गया, इन हो गया, इन जो सरा हुआ बम्बू सुखा इन बोलते हैं, इन यान इन, तो हम उसको डबल आई होगा, इन इकी इन मतलब ई को बोलेंगे। उसके बाद जैसे कि उजुक हो गया, उजुक उजुक हो गया, उ लेकिन उजुक को तो डायरेक्ट उजुक बोलता है, लेकिन गाँव को हम ऊन बोलते हैं, ऊन या उंगने बोलते हैं या ऊन बोलता है, जो एनजी नहीं डलेगा, इसमें दो होता है, एनजी डालता है, नॉन एनजी, हम नॉन एनजी है, मेरे ऊपर वाला एनजी बोलता है, जो एनजी डालेगा उंगने बोलेगा, जो एनजी डालेगा ऊन बोलेगा, ऊन नहीं बोलता, ऊन, उजुक ऊन, तो ऊ का फर्क है। लेकिन आपका रोमन स्क्रिप्ट में तानु को भी टीए बोलेगा, तानु को भी टीए लिखेगा, पुतो को भी पीयू लिखेगा, पूतो को भी पीयू लिखेगा, और डबल ओ भी लिखता है पूतो। मतलब रोमन स्क्रिप्ट जो है लिखता कुछ और बोलता कुछ और, इसे रोमन स्क्रिप्ट तो होता नहीं, लेकिन हिंदी में देवनागरी जैसे लिखेगा वैसा प्रोनाउंस होता है। जैसे आपका उजुक हो गया, लेकिन ऊन हो गया, ऊन उजुक ऊन बहुत फर्क होता है। एंगी हो गया, एंगी मतलब मान भला किसा हो गया, लेकिन एरुंगता लंबा से बोलते हैं, ये जो इसको क्या तंग बाग बिटल को वो थोड़ा सा इसमें लंबा होता है, एरुंगता होता है, एरुंगता नहीं होता, एरुंगता होता है, इसको थोड़ा सा लंबा से होता है, ए का फर्क है। नेक्स्ट अदर, अब जिसको टेपिंग करना पड़ता है, ओदर नहीं होता, ओदर, लेकिन जो पहनता है यहाँ में वो ओक नहीं, ओ बोलता, लंबा से ओ, ये जो पहनता है यहाँ, ओदर ओ का फर्क है। वैसे ये हो गया, अब इसको हम का बात इसको यूज करने का बात, इसको अगेन हो गया। लेकिन बम्बू का होता है, लंबा से बोलता है, बम्बू का बम्बू का एक वैरायटी होता है, वहाँ लंबा होता है, तो इसको बम्बू को हम लोग बोलते हैं। जैसे हो गया, का फर्क क्या है,
पाए तो बोलते हैं, लेकिन एक जो हम लोग ऐसे बोलते हैं, वो नहीं होता, बोलते हैं, तो का लंबा साउंड होगा, तो है। वैसे ही कोपू, ये तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सिर्फ वोवेल में है, कॉन्सोनेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्सोनेंट में सब सीधा सीधा होता है। जैसे कोपू हो गया, गोजुम हो गया, मुई हो गया, चेजुम हो गया, नेक्स्ट जैसे जद्द हो गया, जद्द न्या, तो इसमें भी कोशिश किया है कि आप न्या का जगह में कोई नॉर्मल वर्ड डाल सकता है, लेकिन जब हम निगु निगम किताब बना रहे हैं, इसी में थोड़ा स्पिरिचुअल वाला चीज को, इमेज को डालना है। वो मतलब आप कुछ भी नॉर्मल लिटरल वाला चीज फोटो कुछ भी डाल सकता है, कुछ भी शब्द यूज कर सकता है, लेकिन इसमें किताब में जितना भी कोशिश किया वो जो स्पिरिचुअल रिलेटेड होना चाहिए, वो प्री से रिलेटेड इमेज हो, प्री से रिलेटेड वर्ड हो। इसलिए ये जद्द हो गया, न्यो का जगह में कोई अभी भी डाल सकता था, कुछ भी डाल सकता, लेकिन पुजारी को डाला, निबू को डाला, ताकि बच्चा को समझे। जैसे तासिम हो गया, जैसे कि दो पर कुछ भी डाल सकता था, दो से दुनिया सबका है, लेकिन हम लोगों ने दो पर दो ही लिखा, दो ही, तो बच्चा को समझना है। वैसे ही नौ पर नाम हो गया, प से पयु हो गया, बो से बासब हो गया, मो से माया हो गया, मा से माया। नेक्स्ट जैसे कि ये य से योगम हो गया, योगम, र से रामन हो गया, रामन। तो इसलिए जैसे कि स से शनि, से शुभ भी लिख सकता था, सब भी लिख सकता था, नॉर्मल लिटरल वर्ड होता है, सब बोलता है या शुभ बोलता है, लेकिन इसको शनि क्यों बोला? क्योंकि शनि इसका स्पिरिचुअल वर्ड होता है, मिथुन का। तो इसलिए बच्चा को शनि, बच्चा पूछेगा क्यों शनि शुभ नहीं, ये तो शुभ है, नहीं इसका पीछे कहानी होगा, तो बच्चा को बताएगा नहीं ये शनि है, तो ये इसलिए स्पिरिचुअल वर्ड को डाला। ये एच पर हो पर हाई, पानी, लेकिन इसमें वाटर पानी कुछ भी लिख सकता है, लेकिन पानी नहीं, हाई को लिखा, पानी को हम लोग स्पिरिचुअल हाई बोलते हैं। तो इसलिए किताब वर्ड को भी फोटो के भी सोच समझ के डाला गया ताकि बच्चा को समझे। अभी इसलिए आपका दोनों शब्द को इसलिए डाला है क्योंकि समाज अभी भी रोमन स्क्रिप्ट में चल रहा है, समाज अभी रोमन में चल रहा है, तो इमीडिएट शिफ्ट करने से थोड़ा प्रेशर रहेगा। तो इसलिए बच्चा क्लास 1 में है, तो क्लास 1 में दोनों पढ़ता है, रोमन ABCD पढ़ ही रहा होगा, कोको भी तो पढ़ ही रहा होगा, दोनों पढ़ ही रहा होगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो मकसद ये कि दोनों को फिलहाल के लिए देवनागरी में लिखने से कैसा लिखा जाएगा, रोमन में लिखने से कैसा लिखा जाएगा। धीरे धीरे अगर बच्चा को रोमन देवनागरी से माइंडसेट थोड़ा अगर हो जाएगा, धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास 2 को फिर देवनागरी में लिखेगा, क्योंकि एक साथ शिफ्ट कराने से प्रेशर बढ़ेगा और थोड़ा कॉम्प्लेन भी आएगा क्या चल रहा है बोल के। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की कि चलो डुअल में करता है ताकि प्रेशर ना पड़े। तो वैसे फिर उसका ये तो हो गया इमेज वाइज, तो इसको सेंटेंस वाइज अगर हम कोशिश करें तो हिंदी में अगर लिखेगा तो कैसा लिखेगा। मान लो ये पूरा बच्चा को ये पॉलिटिक्स आ गया, तो कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल है वर्ड के साथ वैसे करके रखेंगे, उसको तो नहीं होने शुरू हो जाएगा। तो ऐसा करके ये मैंने कोशिश किया 19 पेज लिखे कुछ इसमें किनाम काउंटिंग को डालने का बात है, लेकिन काउंटिंग थोड़ा सा लंबा है। अभी बच्चा को सबसे पहले क्लास 1 में अल्फाबेट सही हो जाए, ये देवनागरी इसका जो पॉलिटिक्स अगर सही हो जाएगा, काउंटिंग क्योंकि काउंटिंग में सेंटेंस आएगा फिजिकल ज्योमेट्रिक शेप का साथ होगा, तो काउंटिंग में थोड़ा सा मैथमेटिक्स आएगा, तो लंबा होगा। इसलिए ये बात रेडी है किताब तो, लेकिन ये बात नहीं है 1 जब उसका पॉलिटिक्स सही हो जाएगा तो काउंटिंग को हम लोग 2 में लगाएगा, ऐसे लगा। लेकिन बाद में सोचा कि ये तो ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, इसलिए काउंटिंग को हम लोगों ने छोड़ दिया, क्लास 2 में डालेगा जब क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिक शेप का साथ काउंटिंग बदलता है।